क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं अमीन्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, अमीन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अपने पास NH3 है, ये रहा NH3। NH3 क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया। इस NH3 से आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर दीजिए। हाइड्रोजन निकालिए और अल्काइल ग्रुप ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा यहां से? H N H और R। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया से ये क्या बन जाता है? अमीन। अमोनिया से क्या बन जाता है? अमीन। और इस अमीन, ये अमीन कौन सा है? 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अगेन आप यहां से एक और हाइड्रोजन हटा दीजिए और एक और आर जोड़ दीजिए। 1 डिग्री अमीन पढ़ाया था हमने ना, डिग्री जब अमोनिया की कैसे पहचानते हैं कि जब कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन, जब कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 1 कार्बन, तो 1 डिग्री अमीन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन है। अब क्या किया आपने? एक और आर ग्रुप ऐड कर दिया, एक और अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो अब ये भी है अमीन। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन है ना, 2 अल्काइल ग्रुप है तो 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो 2 डिग्री अमीन। फिर ठीक है, यहां से फिर आप निकालते हैं, यहां से, चूंकि यहां पे मेरा दिख रहा होगा मुंडी, तो एक और हाइड्रोजन आप हटाओ और ऐड करो एक और ग्रुप, तो क्या बन गया? R N R R। तो ये क्या हो गया बच्चों? 3 डिग्री अमीन। क्या हो गया? 3 डिग्री अमीन। ये रहा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अमोनिया से किसका फॉर्मेशन करते हैं? अमीन से। हाइड्रोजन हटाते हैं, अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं। एराइल ग्रुप ऐड करेंगे तब क्या होगा? एराइल मतलब बेंजीन रिंग ऐड करेंगे तब भी सर बेंजीन रिंग में भी कार्बन होता है, तब भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हम लोग बना सकते हैं। बेसिकली अमोनिया का डिराइव्ड फॉर्म है। अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाएंगे। अच्छा, एक और चीज, डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, तो अल्कोहल का अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप सेम ही होता था, डिग्रीज बदलती थी। इसमें क्या होता है? डिफरेंट डिग्री ऑफ अमोनिया अमीन इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो थोड़ा अलग भी है कि जब आप अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड की डिग्री पढ़ रहे थे, एट दैट टाइम आपने देखा था कि जिस कार्बन से वो अटैच्ड है उस कार्बन की जो डिग्री है वही अल्कोहल की और अल्काइल हैलाइड की डिग्री है, मगर यहां ऐसा नहीं है ना। यहाँ का नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री नहीं देखनी है, बल्कि नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वही उसकी डिग्री है। जैसे यहां पर नाइट्रोजन 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 1 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 2 डिग्री अमीन, और नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 3 डिग्री अमीन। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे, अमीन के स्ट्रक्चर के पर बात करते हैं, RNH2। तो देखो सबसे पहले इसकी हाइब्रिडेशन निकाल लो। हाइब्रिडेशन निकालने आता है, ये एक लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन में क्या करते हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर को काउंट करते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 और 1 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? 4। 4 के लिए क्या यूज करते थे हम लोग? sp3। और इतना नहीं पता है तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू कीजिए आप। sp3 कैसा होता है? ज्योमेट्री sp3 की टेट्राहाइड्रल होता है। sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहाइड्रल, RHH, ऐसे टेट्राहाइड्रल बनाते हैं। हाइब्रिडेशन क्या हो गया सेंट्रल एटम का? sp3। ज्योमेट्री कैसा है? TH, टेट्राहाइड्रल। ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन है ना। चलिए, और उसके बाद क्या क्या पढ़ सकते हैं इसमें? और क्या क्या पढ़ सकते हैं? चलो ठीक है, जैसे जैसे है इतना बात जान लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। Nitro compounds are reduced by amines by passing hydrogen gas in the presence of finely divided nickel, palladium, platinum, and also by the reduction with the metals in acidic medium। क्या है ये? NCERT की लाइन है। कहना क्या चाह रहा है? सिंपल सी बात ये है कि R आपको क्या लेना? नाइट्रो कंपाउंड, RNO2 हो गया। नाइट्रो, NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। इसका क्या करिए? रिडक्शन। कैसे? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, निकल PdPt करता है शुरू से।
हाँ, कितना चैप्टर में देख लिया आपने, हाइड्रोकार्बन में 3-4 बार देख लिया, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस में हम लोग पहुंच गए लास्ट। तो इतना तो याद हो गया होगा कि H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पीडी या पीटी के प्रेजेंस में जुड़ता है तो क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो क्या, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। यही तो है। रिडक्शन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो एक तो ये है रिएजेंट, ये होगा। और भी कुछ रिएजेंट यूज कर सकते हैं, हाँ सर यूज कर सकते हैं। अगर आपको Fe या Fe के साथ HCl दिख गया, Fe के साथ क्या दिख गया, HCl, तो ये भी किसका काम करेगा, मतलब रिडक्शन का काम करेगा। मतलब ऑक्सीजन यहां से हटाएगा और हाइड्रोजन जोड़ देगा। और भी कुछ दिख सकता है सर, हाँ दिख सकता है, Sn और HCl, ये भी किसका काम करेगा, ये भी रिडक्शन का काम करेगा, ऑक्सीजन हटाएगा और नाइट्रोजन जोड़ देगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा मुश्किल ही देख लेते हैं। CH3, अच्छा ठीक है, एक आसान एक मुश्किल, CH2NO2। एक और देख लेते हैं, CH3 CHNO2 और CH3, इसमें डाल दो आप FeHCl, FeHCl, क्या बनाएगा बच्चों, क्या बनाएगा। तो सर प्रोडक्ट नीचे करते हैं क्योंकि इधर छुप जाएगा, प्रोडक्ट इसका बना लीजिए। क्या बन जाएगा इसका प्रोडक्ट, CH3 CH2, नाइट्रोजन का O हटेगा और H जुड़ेगा। सर इसका प्रोडक्ट बना लीजिए, किसके प्रेजेंस में, FeHCl के प्रेजेंस में, CH3C, अच्छा यहाँ पे एक H भी होगा, HCH3। सर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक चीजें, ये दोनों बेसिक चीजें हैं। चले, हो जाएगा। फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, RX अल्काइल हैलाइड ले लिया और इसका अमोनोलिसिस करवाना है। क्या अमोनोलिसिस, मतलब अमोनिया से इसकी रिएक्शन करवा दो, तो अमोनोलिसिस क्या बन जाएगा। तो आप देखो इसका कैरेक्टर देखो, यहां पे R है, यहां पे X है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या होगा बच्चों, डेल निगेटिव, और ये क्या है, डेल पॉजिटिव। यहां पे क्या है, लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर है तो क्या होगा, लोन पेयर है तो क्या होगा, ये लोन पेयर हमेशा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये किस नेचर का है, न्यूक्लियोफाइल, यहां अटैक कर देगा। जब अटैक कर देगा कार्बन पे तो क्या है, हैलाइड्स क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकल जाएगा। निकल जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, आर के बाद यहां पे क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये था ना। जब कोई अपना लोन पेयर शेयर करके बॉन्ड बनाता है तो कितना बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो जाएगा। तो इस पर नाइट्रोजन पर जो भी लोन पेयर शेयर करके बॉन्ड बनाता है उस पर क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस होगा तो क्या होगा बच्चों, अब ये नाइट्रोजन पे प्लस होगा तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा। तो फिर इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, ये नाइट्रोजन अभी किसको दिया था अपना लोन पेयर, आर को, तो मैं बार बार बता रहा हूं कि जिसको देता है उससे वापस नहीं लेता है। फिर क्या होगा बच्चों, फिर क्या होगा, तो अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा अपने पास, R N H और H, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया वापस से, ये क्या हो गया, न्यूट्रल, और H प्लस का निकल गया बाहर। इसी को बोलते हैं अमोनोलिसिस। ठीक है, यहां से अब क्या होगा, ये यहां से क्या निकला था, X, यहां से क्या निकला था, X, यहां से X पे क्या निकला, माइनस, यहां से क्या निकला, H, X पे क्या था, प्लस, तो दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, HX। तो इसी को क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस, अमोनिया का जुड़ना अमोनोलिसिस कहलाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। CH3 CH2 Br और क्या है अपने पास,
NH3 डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दे CH3 CH2 NH2 जुड़ जाएगा और निकल जाएगा क्या, यहां से निकलेगा Br, लिविंग ग्रुप है Br। अभी देखा कैसे, अब पीछे पलट के देख लो, यहां से क्या निकलेगा H प्लस, तो क्या बना देगा HBr, ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अमोनोलिसिस का मतलब क्या है, अमोनिया का जुड़ना, हेलाइड हटेगा और अमोनिया जुड़ जाएगा। चलिए अपने पास आप अक्लमंद हो के ज्यादा टाइम नहीं है तो आप यहां से क्वेश्चन कर लोगे। अमोनोलिसिस हैज द डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स एंड ऑल्सो क्वाटर्नली अमोनियम साल्ट्स। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, कहना क्या चाह रहा है बच्चों, ये कहना ये चाह रहा है कि यहां पर तो क्या हो गया 1 डिग्री अमोनिया बन गया। अब क्या होगा, यहां पर मैं ले लेता हूं, आपने क्या बना लिया RNHH, 1 डिग्री अमोनिया बन गया। एक मिनट, ठीक, अमोनोलिसिस हो गया 1 डिग्री अमोनिया। अच्छा चलिए ठीक है। A nitro compound of reduction of amines by passing of a hydrogen gas in the presence of finite, अरे हाँ चलेगा, एक मिनट, ये बना लिया था हम लोग, अमोनोलिसिस करवा लिया, ये हो गया। Ammonolysis has disadvantage of yielding mixture of primary, secondary and tertiary amines and also quaternary amine salt। देखो अपने पास क्या कहना चाह रहा है ये कि ये देखिए RNH2 बन गया। सिस्टम में मौजूद ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इसमें क्या था अपने पास, एक अल्काइल हैलाइड था और एक अमीन था, तो क्या बन गया ये अमीन। सिस्टम में मौजूद और भी तो होंगे, और भी अल्काइल हैलाइड तो होगा, ये और भी अल्काइल हैलाइड तो होगा, तो क्या बना अपने पास CH3 CH2 और NH2। ठीक है, ये NH2 हो गया। ये फिर इससे फर्दर क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। फिर 2 डिग्री से क्या बन जाएगा 3 डिग्री अमीन बन जाएगा, फिर 4 डिग्री बन जाएगा। तो अपने पास टाइम तो है नहीं तो मैं इसको पूरा करके दिखाता कि पूरा को। तो चलिए बोर्ड के लिए इतना काफी है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है, डिग्री पे नहीं फंसते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, हालांकि जरूरी था वो भी। चलिए ठीक, बोर्ड के बाद हम लोग देखते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल क्या है, नाइट्राइल ले लेते हैं RC∼N, नाइट्राइल ले लेते हैं, ये ले लिया हमने नाइट्राइल। चलिए नाइट्राइल का रिडक्शन करवाना है और किसकी मदद से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, साथ में एल्युमिनियम हाइड्राइड और कैटालाइज्ड हाइड्रोजन प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन्स, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूस। अब इसका क्या करोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब लोगे तो इससे ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। तो क्या करेगा, ये जो है रिडक्शन करवाएगा तो क्या करवाएगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा और पाई बॉन्ड तोड़ेगा, नीचे करते हैं जगह यहाँ पे मिलेगा, देखो यहां से ध्यान से सुनना, इसके प्रेजेंस में पाई बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। हो गया रिडक्शन। तो क्या बना, नाइट्राइल के रिडक्शन करने से अमीन बन गया, रिडक्शन से नाइट्राइल के रिडक्शन करने से अमीन का फॉर्मेशन हो गया, नाइट्राइल के रिडक्शन करने से अमीन का फॉर्मेशन होगा। सर और भी है, किसका और भी, ये जो अपने पास RCN लिया अभी हमने, तो हमने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या इसी से रिडक्शन होगा, नहीं सर, आप वहां पर लिखा हुआ H2 निकेल, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल PD और PT के प्रेजेंस में भी रिडक्शन होगा। सर LiLH तो हो गया, Na ये भी दिखेगा कभी, सोडियम अमलगम, और in the presence of ethyl alcohol C2H5OH in the presence of ethyl alcohol के प्रेजेंस में होगा। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4, दूसरा क्या होगा H2 in the presence of निकेल PDPT, तीसरा क्या है सोडियम अमलगम in the presence of ethyl alcohol। कुछ भी हो
रिडक्शन हो करके अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। CH3CH और यहाँ पे है NCl नाइट्राइल। क्या बन जाएगा ये? इसमें से कुछ भी ले लो, ऊपर वाले में से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 यहाँ पे बन जाएगा CH2NH2। रिडक्शन ऑफ अमाइंस द अमाइड्स ऑन रिएक्शन विथ, ये अमाइंस नहीं अमाइड्स होगा, अमाइड्स है ना। RC⸻O NH2 ये होता है अपने पास अमाइड्स। इसका रिडक्शन करवाओगे, किससे करवा लो? वही LiAlH4 से करवा लो, LiAlH4 से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। चलो तो क्या बन जाएगा? RCH2NH2। ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो अमाइड्स हो गया। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट क्या है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। क्या है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस? इसको समझिए। गैब्रियल थैलामाइड, तो सबसे पहले हम लोग थैलामाइड बनाते हैं। ये बन गया अपने पास थैलामाइड। ये बन गया क्या? थैलामाइड हो गया। हाँ बांध देना। ये बन गया थैलामाइड। इसकी रिएक्शन इसमें डाल दीजिए आप NaOH। इसमें क्या डाल दीजिए? NaOH। चलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन है और NaOH क्या होता है? एक बेस होता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, NaOH क्या है? एक बेस है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या है? आसानी से निकल जाएगा, Na पे प्लस OH पर माइनस। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये आसानी से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? NaOH है। क्या बन जाएगा बताइए? एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हटेगा तो क्या होगा? है ना, इस पर क्या आएगा? माइनस, इस पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? देखिए बहुत आसान सा है, बस ध्यान से देखते रहिए। बड़े से स्ट्रक्चर से देख करके डरना नहीं है। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन हटाएगा, चलिए नाइट्रोजन पे क्या हो गया? माइनस आ गया। यहां से निकल गया क्या बच्चों? -H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। देखो ना, OH प्लस H2 हो गया। अब इस माइनस पे बचा क्या? Na प्लस चला जाएगा। इस माइनस के साथ क्या चले जाएगा? Na प्लस। -H2O कहां निकल गया? बाहर, Na प्लस चला गया। चलिए ठीक है। अब यहां पर इसकी रिएक्शन करवा दीजिए अल्काइल हैलाइड से, RX से। इसकी रिएक्शन किससे करवा दीजिए? अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड होगा तो क्या होगा बच्चों? देखिए यहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पर माइनस और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस, है ना, प्लस। तो क्या हो जाएगा? माइनस वाला प्लस वाला किसके साथ चला जाएगा? माइनस के साथ। और प्लस वाला किसके साथ चला जाएगा? माइनस के साथ। तो क्या बन जाएगा? N पे क्या चला गया? R प्लस के साथ। ठीक है, बन गया। अब इसकी क्या करवानी है? बन गया ये। ठीक है,
अब इसमें डाल दो इक्वस NaOH, AQ इक्वस NaOH दिया, इक्वस NaOH डाल दिया तो सबसे पहले यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल डाल दो, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल डाल दो। वाटर मॉलिक्यूल डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ OH, इसके साथ H पकड़ के तोड़ दो, इसके साथ OH और इसके साथ H पकड़ के तोड़ दो, तो क्या बन गया ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O O O पर होगा माइनस और यहाँ Na से क्या हो जाएगा प्लस, O पर माइनस Na प्लस, बचा क्या, निकला क्या यहाँ पर से मेन प्रोडक्ट तुम्हारा क्या निकला, तो निकला क्या सर, यहाँ पे निकल गया R N और इसके साथ क्या चला गया H और ये क्या चला गया H, ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट हो गया। तो गैब्रियल थैलामाइड से किसका फॉर्मेशन हो गया, अमीन का। अब बोर्ड है, हो सकता है आप इस गैब्रियल थैलामाइड के इसको पहचान लीजिए, पूरे को एक बार अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन हो गया, अमीन्स का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, अमीन्स का फॉर्मेशन हो गया। कर लेंगे आप। नेक्स्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन। डिग्रेडेशन रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, और इस पे भी क्वेश्चन है, जब देखिएगा PYQ तो इस पे भी क्वेश्चन है, बहुत आसान से इसको पहचान लीजिए। R C डबल बॉन्ड O और अपने पास क्या है NH2 प्लस Br2, NH2 प्लस Br2, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन, R C डबल बॉन्ड O NH2 Br2। ठीक है, इसके साथ हम लोग ले लेंगे 4NaOH। अब इसको पूरे को रटने की जरूरत नहीं सर, Br2 को भी रट दीजिए, NaOH प्लस Br2, इतनी बात याद रख लीजिएगा। R C डबल बॉन्ड एक अमाइड है, एक अमाइड दिखाई देगा, Br2 प्लस NaOH लेना है और करा देना इसका डिग्रेडेशन। बाय प्रोडक्ट रटने की जरूरत नहीं है, ये इस पर देखिएगा प्रीवियस ईयर पे भी क्वेश्चन ही आने की संभावना भी है। C डबल बॉन्ड O बाहर निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O बाहर निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास RNH2। क्यों हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन नाम रखोगे, डिग्रेडेशन क्यों नाम हुआ, क्योंकि यहां से एक कार्बन बाहर निकल जाता है, और मैं कह रहा हूं ना बाई प्रोडक्ट से हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट से हमारा कोई मतलब है ही नहीं, तो बाई प्रोडक्ट क्यों बनेगा। ठीक है, ये दोनों बाई प्रोडक्ट से हमारा कोई फिलवक्त बोर्ड के लिए कोई मतलब नहीं है। एक और क्वेश्चन करा दें जिससे आपको सहूलत हो जाए, तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है अपने पास, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH। ठीक है, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 NH2, काम खत्म। बना लीजिएगा, हॉफमैन याद रहेगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन याद रहेगा। चलिए, इसके मैकेनिज्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो NCERT तो कह रहा है इसका मैकेनिज्म पढ़ाइए, मगर इसके मैकेनिज्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइंस। आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन, आइसोसाइनाइड बना दीजिए। CH3 CN होता तो साइनाइड या नाइट्राइल होता, और NC है तो क्या है, आइसोसाइनाइड है, NC है तो आइसोसाइनाइड है। इसमें ले लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, H2 नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कब से आ रहा है। साथ में ले लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, किसके प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में ले लीजिए। क्या बन जाएगा सर, CH3 है, नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा, कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, काम खत्म। ठीक है, चाहे ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आप आइसोसाइनाइड का भी रिडक्शन करवा लीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट देखते के साथ आइसोसाइनाइड का भी रिडक्शन करवा लीजिएगा, आसानी से इसका रिडक्शन हो जाएगा। चलिए, हो गया। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। देखो, ये अपने पास क्या है, RNH2 है, आपको पता है ना, ये जो फून होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा लाइक अल्कोहल।
ठीक है, तो ये भी होगा सॉल्युबल। मगर साथ आपको पता है ये तो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, पानी में घुलना चाहता है, मगर इधर जो कार्बन के मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये कार्बन में घुलना नहीं चाहता है। इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इन्फ्लुएंस में अगर कम कार्बन है तब तो घुल जाएगा, इसलिए लिखा हुआ है लोअर एलिफेटिक अमीन्स। मगर ये बड़ी सी चेन आ गई तो घुलेगा नहीं, इसलिए लिखा हुआ है लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब कार्बन चेन में कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो ये क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द मोलर मास ऑफ अमीन्स ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट। समझा दिए, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, पानी में घुलता नहीं है। क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि नॉन पोलर है। हायर अमीन्स आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब जितना कार्बन के ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल में सॉल्युबल नहीं होंगे। हमने इसका रीजन आपको बता दिया। बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स आर इंगेज इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन अनदर मॉलिक्यूल। देखो सुनो, अपने पास क्या है, RNH, ठीक है। अब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। चलिए सेकेंडरी अमीन बना लेते हैं, RNRH, अभी भी हाइड्रोजन है तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। मगर RNR और R ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, नहीं बनाएगा। है इस पे हाइड्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन के रहने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी रहना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी रहना चाहिए, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी रहना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो यही कह रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स आर इंगेज इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। इसके नाइट्रोजन से और दूसरे के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। Amines have lower boiling point than those of corresponding alcohols carboxylic acid because OH bond is more polar than। इसकी जो है ना क्या होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। किससे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अल्कोहल से। जाहिर सी बात है, अल्कोहल के पास ROH है, अल्कोहल का ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटर हाइड्रोजन बेटर पोलरिटी शो करेगा, बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, किससे, अमीन से होगी, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट देखने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट अपने पास क्या बच्चों, RNH। देखिए कैसे कैसे रिएक्शन करेगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल निगेटिव होगा, मतलब पोलर है तो रिएक्टिव होगा। साथ में यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, तो ये भी रिएक्टिव है। एक बात तो चल गया कि अमीन क्या है अपना, रिएक्टिव है। इससे क्या है, अमीन रिएक्टिव है, ठीक है। एक बात अपने को पता चल गई। Difference in electronegativity between nitrogen and hydrogen atom and the presence of unshared electron pair over the nitrogen atom makes amines reactive। amines को क्या बना देता है, reactive बना देता है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन है ना, इस पे सवाल पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान से इस पर प्री बोर्ड में भी पूछे गए हैं और PYQ में भर भर के इस पे सवाल हैं। जो आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो यहां से, और इसके कुछ कंफ्यूजिंग सवाल है, तो मैं आराम से बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स को पढ़ाऊंगा, उसके बाद देखूंगा उसके बाद कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन को देख लीजिए, ठीक। अपने पास RNH2 है, इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, डोनेट। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लेविस बाबा कहते हैं वही बेस है। बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, लेविस बाबा ने कहा वो बेस है, तो ये बेस है, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, तो इसकी रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं HX से, HX से करवा देंगे, HX से करवा देंगे। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव आएगा,
जैसे चेक से करवा देंगे तो ये लिविंग ग्रुप है, यहां से लिविंग कर जाएगा। क्या बन जाएगा? RNH, H और H बन गया। ठीक है, ये बेस था। क्यों बेस था? क्योंकि इसकी टेंडेंसी है क्या करने की? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। इसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये एसिड बन गया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के हो गया, ऊपर आ गया प्लस, प्लस आया तो ये होगा अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा तो क्या होना चाहेगा बच्चों? ये स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल कैसे होगा? ये स्टेबल कैसे होगा? इस पे आ गया प्लस, ये अनस्टेबल है तो क्या होना चाहेगा? स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल कैसे होगा? तो सर इसी तरह से अगर यह हाइड्रोजन को यहां से निकाल देता है तो यह स्टेबल हो जाएगा। क्यों? जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इसका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा? नाइट्रोजन को। और जब नाइट्रोजन को शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो यह कैसा दिखेगा? RNH, फिर से इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ गया। ठीक है, तो देखो यहां इसके पास बेस है और ये हाइड्रोजन H+ डोनेट करना चाहता है। जो डोनेट करना चाहता है वो क्या होता है? एसिड। डोनेट करके जो स्टेबल हो जाता है वो हो जाता है एसिड। तो ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। इस बेस से चूंकि ये एसिड बना तो इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर हमें बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ देखना हो, अगर किसी का बेसिक स्ट्रेंथ देखना हो तो इसकी देखना हो तो हमें उसको बनाना पड़ेगा, उसका क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्जुगेट एसिड। उसका क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्जुगेट एसिड। और उसकी क्या देखनी पड़ेगी? स्टेबिलिटी। जो जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा उतना ही ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। इस पर हम चर्चा बेसिक में भी बहुत कर चुके हैं, पिछले चैप्टर्स में भी कर चुके हैं, तो आप इसको बात समझ गए होंगे। अब सुनो, ये जो कॉन्जुगेट एसिड है इस पे आ क्या रहा है? प्लस। तो प्लस को स्टेबल कौन करता है? प्लस एस प्लस, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम और माइनस आई होगा। पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, देखना है तो डायरेक्ट इसको बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड बनाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम और माइनस आई होगा। ठीक है, अब देखो अपने पास NH3 है, RNH2 है। विच वन इज मोर बेसिक? तो देखो यहां पर क्या है? NH3 है, यहां पे है R क्या शो करता है? प्लस आई। कौन ज्यादा बेसिक होगा? तो सर ये ज्यादा बेसिक होगा, अमीन्स ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हो गया प्लस आई। आए बात समझ में? अच्छा, एक और जो बहुत टिपिकल है इसकी कहानी, RCH2NH2 हमने अमीन बना दिया और एक बना लिया एनिलीन बना दिया, एनिलीन बना दिया। एक बहुत टिपिकल है इसकी, ये भी आ सकता है। किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो आपको लगेगा कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो रेजोनेंस की ज्यादा होना चाहिए, मगर होती है अमीन्स की। क्यों? क्योंकि यहां पे है इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है लोकलाइज्ड। ये लोकलाइज्ड है तो ये आसानी से डोनेट कर पाएगा, मगर इसके पास है लोन पेयर। और आपको पता है कि लोन पेयर किस में है? कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में चला जाएगा तो आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ये कैसा है? डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। आसानी से कौन डोनेट कर पाएगा? ये। तो पहली बात, स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कब देखोगे? जब कंजुगेट बेस बनेगा तब ना। यहां तो लोन पेयर, अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फॉर डोनेशन। बेस क्या है? लोन पेयर का डोनेशन। तो अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कहां पर ज्यादा है? यहां पे, और यहां पर कम है। ठीक है, तो ये ज्यादा बेसिक और ये कम। तो ये इसके कुछ यूनिक चीजें हैं। ठीक है, और तो करना चाहिए। तो आपको पता है ना, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज।
तो आपको पता है यहां पे है RNH2, यहां पे क्या है RNRH, यहां पे क्या है RNR और R। ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री होगा। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? तो सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पे 3R ग्रुप है, 3+I ग्रुप है। 3+I ग्रुप आपने देखा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2+I। यहां पे कितने +R ग्रुप है? 2+R ग्रुप है। यहां पे कितने हैं? 1+R ग्रुप है। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस स्टेट देखा जाए, गैसियस फेस देखा जाए अमीन्स की, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। डिटेल्स में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा। अब इन इक्वस स्टेट, यहां पर मामला फंस जाता है और मैं इसको डिटेल में जाने वाला नहीं हूं। इन इक्वस स्टेट क्यों नहीं डिटेल में जाना, बहुत लंबा खिंच जाएगा और आपके पास उतना टाइम नहीं है देखने का। तो यहां पर याद कर लेना, यहां पर ऑर्डर होता है या तो 213 नंबर गाड़ी पकड़ना है या तो 231 नंबर गाड़ी पकड़ना है। 213 या 231 नंबर गाड़ी पकड़ना है। ऐसे कितना नंबर गाड़ी पकड़ना है? या तो 213 नंबर या तो 231 नंबर गाड़ी पकड़ना है। दो इक्वस स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री, फिर बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा 2 डिग्री की होगी, फिर 1 डिग्री की होगी, फिर 3 डिग्री होगी। इफ R इक्वल टू CH3, R जो है CH3 है, R क्या है? CH3 है। अगर इफ R इक्वल टू C2H5 है, C2H5 है, तब 200 मतलब 2 डिग्री सबसे स्टेबल, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये आप इसको रट जाइएगा, यहां से भी आपके PYQ में सवाल है, एक नहीं बहुत सारा सवाल आता है। तो ये आप बेसिक स्ट्रेंथ का यहां से ऑर्डर रट जाइएगा, आपके लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है, बाकी कुछ नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन हम लोग क्या कर देंगे, देखो हाँ कुछ देख लेते हैं और कुछ है हमको बताना। बाकी नेम रिएक्शन में कुछ पढ़ाऊंगा, जैसे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स वगैरह, जब तो क्वेश्चन करवा लूंगा, जहां जहां जैसे जैसे क्वेश्चन है वहां पे हम डिटेल में बात कर देंगे। हम अमीन्स के लिए फिलवक्त इस साल के बोर्ड के लिए इतना ही रखते हैं, इतना आप रिवीजन कर लीजिए, मोर देन एनफ है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।